नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण सवाल की हम प्रीमियम टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है और स्पेशल यूजीसी नेट सेट और पीजीटी के लिए। ठीक है, रिवीजन सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने बहुत ही शानदार सवाल है, लेवल है आज का। ठीक है, तो पहला सवाल है, किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन भारत में प्रचलित 64 लिपियों का वर्णन है? साथियों, प्राचीन भारत में कुछ फेमस लिपि चलती थी, जिसमें कुछ ग्रंथों में, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ है यहाँ पर, तो बौद्ध ग्रंथ में 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है, जैसे कि देवनागरी, खरोष्टी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो ऐसी 64 प्रकार की लिपियां चलती थी। ठीक है, तो किस बौद्ध ग्रंथ में 64 लिपियों का वर्णन है? तो सही आंसर इसका ललित विस्तार। बहुत ही शानदार सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने। दूसरा सवाल है, भरत कथा मंजरी का लेखक कौन है? बहुत ही शानदार सवाल है, ये सवाल आ चुका है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। चार ऑप्शन है, भास, पद्मगुप्त, गुणाढ्य, बागपति। ठीक है, तो भरत कथा मंजरी का लेखक कौन है? तो सही है, गुणाढ्य। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको सही सम्मिलित करना है, जैसे कि मौर्य वंश, विष्णु पुराण। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पुराण थे, आप जानते हैं 18 पुराण हैं और वह पुराण किसी न किसी वंश से संबंधित थे। किसी पुराण में किसका उल्लेख है, किसी पुराण में किसी वंश का उल्लेख है। ठीक है, तो सवाल यही पूछ रहा है कि किस, जैसे मौर्य वंश का क्या संबंध विष्णु पुराण से है, गुप्त वंश का क्या संबंध वायु पुराण से है, शुंग वंश का या सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण से है, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने तो एक ट्रिक बनाई थी, विष्णु मौर्य। ठीक है, विष्णु मौर्य यानी कि विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य वंश का इतिहास है, पहला ठीक है। गुप्त वायु, गुप्त वायु, ठीक है, आप देख सकते हैं गुप्त वायु, तो वायु पुराण में गुप्त वंश का, ये भी ठीक है। मत्स्य सातवाहन, ठीक है, तो शुंग व सातवाहन वंश का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हाजिर है। कह रहा है कि हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन में किस शासक की जानकारी मिलती? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हेमचंद्र की एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते होंगे मौर्य राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसने अंतिम जो नंद शासक था, नंद, उसकी हत्या करके ये राजा बना था। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी दिखाई दे रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। अब की बार बताना आपको सही सुमेलित नहीं है। तो पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रबंध चिंतामणि, और उनके जो लेखक हैं मेरुतंग, क्या ये सही है? ठीक है, संगीत रत्नाकर, सोमदेव, नवसहाय, सांकचरित्र, पद्मगुप्त, नीतिसार, कामंदक। तो साथियों, इसमें जो सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संगीत रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं सारंग देव। कौन? सारंग देव। बाकी सब ठीक है। प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग है, नवसात सात चरित्र के पद्मगुप्त हैं, और कामंदक जो है, नीतिशास्त्र जो है कामंदक ने लिखी है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कथा वस्तु की रचना की। ठीक है, तो कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो साथियों,
कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तिस ने की थी। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस ने। बहुत ही शानदार सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म की रामायण, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, आप भी कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8। समुद्र के उत्तर में, ठीक है, ये कोटेशन है एक, कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। उपरोक्त उल्लेख किस पुराण में है? बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आ चुका सवाल है ये। ठीक है, क्योंकि जब हम इतिहास शुरू करते हैं तो ये जो कोटेशन है ये शुरुआत में आती है। तो दोस्तों, सही आंसर है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हिमालय के उत्तर में, ठीक है, और समुद्र के दक्षिण, नहीं, हिमालय हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में जो भी देश है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, वह जो भारत है और वहाँ की संतान जो है भारतीय हैं। यह कहा गया है विष्णु पुराण में। आगे बढ़ते हैं। पुराणों के रचयिता, कई बार जब में आ चुका है, पुराणों के रचयिता कौन है? ठीक है, कभी कभी पूछते हैं कि भाई गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र के विश्वामित्र हैं, आप जानते होंगे। अगर बात करें प्राणों के, तो प्राणों के जो रचयिता हैं वो हैं लोमहर्ष और उनके शिष्य उग्र श्रवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? साथियों, प्राचीन भारत में कई प्रकार की भाषा थी। ठीक है, कई प्रकार की लिपियां थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 भाषा आपके सामने है। पाली है, पाली ये बौद्ध धर्म की भाषा है। प्राकृत ये बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत ये वैदिक ग्रंथों के की भाषा है। मागधी ये ये भी दोस्तों उस समय प्रचलित थी। ठीक है, परंतु जैसे कि जैन ग्रंथ पूछा गया है, तो जैन ग्रंथों की जो रचना की गई है वो की गई है प्राकृत भाषा में। ठीक है, यानी कि जो उस समय की आम भाषा थी उसमें उनका लिखा गया है उनको। ठीक है, अगला सवाल। जातक कथाएं किस निकाय का हिस्सा हैं? ठीक है, जातक कथाएं आप जानते होंगे बौद्ध धर्म के ऐसे जो गौतम बुद्ध हैं उनसे पहले के 500 साल पहले की उसमें कथाएं हैं। ठीक है, तो सवाल अब आपसे पूछ रहा है कि जातक कथाएं किस निकाय का हिस्सा हैं? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, आपको घुमाएगा ये सवाल। तो 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खुद्दक निकाय है। ठीक है, देखो जो बौद्ध ग्रंथ का जो साहित्य है उसमें आप देखेंगे कि जो खुद्दक निकाय है उसका हिस्सा जातक कथाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम प्राणों के ऐतिहासिक महत्व को किसने उजागर किया? यानी कि जो प्राण हैं उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है और किसने उनकी जो है उनका उल्लेख किया है कि भाई ये बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, इनका ऐतिहासिक महत्व है, इन्होंने जो है हिंदू धर्म को उल्लेख किया है, इनमें उल्लेख है। तो सर्वप्रथम प्राणों के ऐतिहासिक महत्व को किसने उजागर किया? पार्टीजर ने। बहुत ही शानदार सवाल है आज का एग्जाम में ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सम्मिलित नहीं है, जैसे कि आदि प्राण, जिनसेन, उत्तर प्राण, गुणभद्र, योगाचार, भूमिशास्त्र, मैत्रेयनाथ, पंचभूमि, असंगम। 4 ऑप्शन सभी सम्मिलित, 3 4, 1 2 और 1 3 सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा आपके सामने 4 ऑप्शन है? 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आप भी कमेंट कर सकते हो। साथियों, ऐसे ऐसे सवाल आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर यहीं से ही आपको ये सवाल डायरेक्टली आ गए तो
आप आसानी से कर सकते हो। साथियों, ऐसे सवालों की हमारे पास में बुक भी हैं, 7 बुक हमने लॉन्च की हैं और उन्हीं के सवाल हमने शुरू किए हैं, ताकि आप लिख भी सकते हो या बुक भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, बुक अगर आपको लेना है तो बुक हमारा नंबर है 82182345 167। ये इस पर संपर्क करके आप बुक भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, डेमो भेज देंगे हम, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो साथियों देखो, आदि प्राण वो लिखी है जिनसेन ने, उत्तर प्राण गुणभद्र ने लिखी है, योगाचार भूमिशास्त्र मैत्रेयनाथ ने लिखी है, पंचभूमि लिखी है असंग ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी सम्मिलित हैं, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन: स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन। तो इसका सही आंसर है 14 का जस्टिन। ठीक है, प्लूटार्क कहता है कि भाई उसके चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रोन डाला। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ है का उल्लेख किस पुराण में है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 15वें सवाल का सही आंसर है भागवत पुराण में। ठीक है, भागवत पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन साहित्य को कहा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आपने सुना होगा कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है और हिंदू साहित्य को क्या कहा जाता है। अब बताती है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसमें कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि जैन साहित्य को बोला जाता है आगम। क्या बोला जाता है? आगम। आगम बोलते हैं जैन साहित्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, कौन सी पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है? तो 17वें सवाल का सही आंसर हो जाएगा अग्नि पुराण में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। तो अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? ये सवाल बहुत ही शानदार है। 4 ऑप्शन आपके सामने: विनय पिटक, अभिधम पिटक, खुद्दक निकाय, सुत्त पिटक। तो साथियों, पिटक आप जानते होंगे 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त मतलब आप जानते होंगे टोकरी होता है। ठीक है, यानी कि सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के विचार हैं। ठीक है, दिशा निर्देश हैं उनके। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए दिशा निर्देश हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का जो है दार्शनिक व्याख्यान है। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है सुत्त पिटक को। तो नंबर डी। 19वां सवाल, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? साथियों, महाजनपद काल आप जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें मोस्टली 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ में मिलता है, भगवती सूत्र में। और बौद्ध ग्रंथ की बात अगर आ जाए तो आप लिखना अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है भगवती सूत्र में। हमारा लास्ट सवाल है, जैन साहित्य में प्राणों को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य में प्राणों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है चरित। जैन साहित्य में प्राणों को बोला गया है चरित। तो साथियों, ये हमारे 20 सवालों की प्रीमियम टेस्ट सीरीज है। आपको कैसी लगी?
ठीक है, जल्दी ही दूसरी भी लाएँगे। अगर आपको अच्छी लगी हो, कितने सवाल ठीक हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? ऐसे ही ऐसे हमने सवाल लाएँगे। अगर किसी को ऐसी ही सवालों की बुक चाहिए, ठीक है? और अच्छे सवाल हैं तो स्टार्टिंग में अभी 20 सवाल लिए हैं, अब आगे के 20 सवाल और लाएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।